बताते हैं कि अमेरिका ने साल 1961 में इन बमों का निर्माण शुरू किया। इन बमों को स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दो प्रकार का बनाया गया। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम बड़े शहरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहीं दूसरा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है जिसे छोटे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली फौज को रोकने के लिए। ये बम एक बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है। जून में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया था कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियारों को छिपा रखा है। वैसे यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह खबर उस समय आई है जब रूस ने 3 दिन पहले ही जल थल नभ से न्यूक्लियर मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें 12,000 की रेंज वाली ICBM भी शामिल है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, और सीधे चलूंगा मैं सेना सर के पास। इजराइल पर हमास का रॉकेट हमले जारी। ब्रेक करिए। किरियात में पार्किंग में गिरा रॉकेट, कई गाड़ियों में लगी भीषण आग। एक और बड़ी खबर आ रही है। IDF ने अल शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी के सबूत दिए। ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। IDF ने अल शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी के सबूत दिए। वो एनिमेशन दिखाइए। IDF ने हमास के कुछ लड़ाकों के पूछताछ के वीडियो जारी किए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल थे लड़ाके। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। IDF के सामने हमास के लड़ाकों का कबूलनामा। अस्पताल का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल IDF ने कहा। विद वीडियो दिखाइए। इजरायली सेना के सामने पूछताछ में लड़ाकों ने खुलासा किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और एक शॉट में वो एनिमेशन वाला वीडियो दिखा सकते हैं आप। सीधे आइए। सिन्हा सर, अस्पताल वो हब है। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने चर्चेस का, स्कूल्स का, मस्जिदों को कहा। अस्पताल, अब अस्पताल को जैसे ही आपने अटैक किया तो UN क्राई बढ़ जाएगा। क्या करेगा IDF? एक आतंकवादी संगठन जिसके साथ में दुनिया लग जाती है, लोग उनके हाथ चूमते हैं, तो ये चीजें तो होंगी और बड़े आसानी से होंगी। 35 हॉस्पिटल हैं टोटल गाजा स्ट्रिप में, 12 तो बंद हो चुके हैं। और जब आप बोलते हैं अल शिफा हॉस्पिटल, ये गाजा सिटी का और गाजा स्ट्रिप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है। और इसकी इसके अंदर में इसकी क्षमता बहुत है। वहां पर यदि ये प्रूफ आ रहा है, ये प्रूफ आप सबको पता है, आज के दिन में ये छुपता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंट है। यहाँ इसके अंदर से मेन उनका हेडक्वार्टर, और इसमें IDF ने इसको दिखा दिया पूरे विश्व को कि उनका जो मेन हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरा दिशा निर्देश होता है। मेरे ख्याल से उनके जो मिलिट्री विंग के लीडर्स हैं, जो अभी बचे हैं कुछ, वो यहीं छिपे, इसी के नीचे छिपे हुए हैं। वहीं से उनकी एंट्री है, एग्जिट है। और ये देखिए यहां से कहां जाता है ये, वो जाता है बीच कैंप को, जिसको आप बार बार भी दिखाते रहे हैं। बीच कैंप से बहुत सारी चीजें जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, ये बताइए, रेड क्रॉस है वहां पर, 17,000 UN के लोग वहां पर करते हैं। क्यों नहीं ये बातें उठाते हैं? क्या उनके आंखों से ये छिपा नहीं? आप इसको बताते हैं कि UN बहुत ट्रांसपेरेंट है, रेड क्रॉस है, 17,000 UN के लोग इन चीजों को नहीं देखते हैं, जो कैंप को मैनेज कर रहे हैं। 8 बड़े कैंप है टोटल गाजा स्ट्रिप पे। तो देखिए ये इस तरह से यदि आप यूज करेंगे एक आतंकवादी संगठन को, इसके नाम पे दुनिया के, और जिस तरह से यहां पर ग्रेविटेट हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, और भारत का जो आज नहीं वोटिंग करना, एब्स्टेन रहना, मेरे ख्याल से भारत से बढ़कर किसी ने नहीं दिखाया कि आतंकवाद का सही हम बरखिलाफ हैं। दुनिया आएगी निशान जी, ये दुनिया नहीं जाएगी। हाँ, वहां मरने वाले बच्चे, आप ये बताइए, केवल कहा जाता है ना 1.5 वहां पर करोड़ ये लोग हैं, उसमें से आप 2.5 में से 70
करोड़ यदि इस इलाके में रहते हैं, उनको बोला गया 11 करोड़ को चले जाइए, जी। 3-4 लाख तो अभी भी पड़े हुए हैं वहां पर। ये बताइए कि क्या उनको वहां से वैकेट कराने की जिम्मेवारी नहीं है यूएन की? You're right, you're right. एक आवाज तो नहीं कर सकते आप? You're right. सिन्हा सर, मैं आपको रोकूंगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट सर। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो कहते हैं ना, आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। क्यों? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात भी करते हैं और हम एब्स्टेन भी करते हैं वोटिंग से। यहां पर जब पाकिस्तान हमारे ऊपर मोर्टार शेलिंग करता है तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि उनकी चौकियों को उड़ा देते हैं, फिर वो फ्लैग मीटिंग के लिए मजबूर हो जाता है। ये हाल है उनका। खैर, कुछ दिन पहले गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में करीब 500 लोग मारे गए। यह हमला किसका था, यह अभी तक साफ नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। अमेरिका ने क्लीन चिट इजराइल को दे दी है, कुछ और मुल्क क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि अल अहली अस्पताल जैसा ही अंजाम अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का होने वाला है क्या? इजराइल ने गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल को हमास का मुख्य अड्डा बताया। इजरायली सेना का दावा है कि हमास इसी अस्पताल से ऑपरेट हो रहा है। इसके लिए ऑडियो और वीडियो भी जारी किया। दावा है कि हथियारबंद संगठन ने अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा। ये रिपोर्ट। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बाकायदा अस्पताल का एक एनिमेशन जारी किया है। एनिमेशन के जरिए अस्पताल को हमास की आतंकी गतिविधियों का मुख्य हेडक्वार्टर बताया गया है। आईडीएफ ने जो एनिमेशन जारी किया है उसमें कंट्रोल रूम, हथियार डिपो और फ्यूल डिपो दिखाया गया है, जिसमें ईंधन स्टोर करके रखा गया है। एनिमेशन के साथ कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आईडीएफ का कहना है कि किसी भी आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। आईडीएफ को खुफिया जानकारी मिली है कि अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक वॉर रूम में जाने के लिए कई सुरंगें हैं, ताकि हमास के लड़ाकों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। दावा यह भी है कि अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी बना हुआ है। अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम भी है। अस्पताल के अंदर हमास के कई लड़ाकों के होने का दावा भी किया गया है। هم اللي هو الدول على السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات، يعني بالبدايه هم اللي سولار، لانه في سولار. مين في حماس؟ عندهم سولار محطات. عنده سولار، في عنده اقل شيء مليون لتر. आईडीएफ के दावों को हमास ने खारिज कर दिया है। संगठन ने कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। साथ ही हमास ने अल शिफा अस्पताल पर इजरायली एयर स्ट्राइक की आशंका जताई है। अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। बमबारी के बीच बेघर हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ शरण लिए हुए हैं।